बड़ी अपडेट जानिए और हरियाणा के फ्लोर टेस्ट से जुड़ी हुई है। कुछ ही देर में हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा, वहां पे कार्रवाई चल रही है। नए सीएम नायब सिंह सैनी बहुमत साबित करेंगे। बहुमत के लिए 46 विधायकों का समर्थन जरूरी है। इस बीच एक बड़ी अपडेट जान लीजिए कि जेजेपी के 2 विधायक जो हैं वो विधानसभा पहुंचे हैं। वो ये तब हो रहा है जब अभी से कुछ देर पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि जेजेपी ने व्हिप जारी किया है और अनिवार्य रूप से अनुपस्थित रहने को कहा है। एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही आपको सुनाते हैं। When you are asking me, every member, it's his duty to reach in the house at मेरे को कह रहे हैं आप अर्जन करने के लिए मेरे को कह रहे हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं। बीच में मैं एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं कि अब एक आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं। बैठ जाइए। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मेंबर ऑफ द हाउस कैन स्पीक। आप मेंबर ऑफ एनी मेंबर जवाब दे रहा हूं। नहीं है क्या अध्यक्ष महोदय? ही इज आल्सो मेंबर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष महोदय, आपका वो हमारे ही इज हाउस ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस। he can speak. I am the member of the house. बिल्कुल बोलेंगे। I am the member of the house. अध्यक्ष महोदय, आप ही बैठ जाइए प्लीज। आप तो मेंबर की तरह बोलूंगा। प्लीज बैठ। मैं मेंबर की तरह बोलूंगा। मुझे मेंबर की तरह बोलना है। जाइए। मैं मेंबर की तरह बोलूंगा। अक्षरा जी प्लीज सिट डाउन। I am member of the प्लीज house. सिट डाउन। मंत्री जी, नीरज जी बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, बैठिए। सुरेंद्र जी, पवार साहब बैठिए, प्लीज प्लीज। देखिए एक मिनट, मंत्री जैसे नहीं, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ही इज ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस। एनी मेंबर विद द परमिशन ऑफ द चेयर कैन स्पीक एंड आई हैव गिवन हिम द परमिशन, सो ही इज स्पीकिंग। व्हाट्स द प्रॉब्लम? No, any member can speak in the house. Any member can speak in the house. बैठ जाइए प्लीज प्लीज। एक मिनट। हाँ, मैंने रूलिंग दे दी है। एनी मेंबर कैन स्पीक इन द हाउस विद द परमिशन ऑफ द चेयर एंड ऑनरेबल श्री मनोहर लाल जी, ही इज ए मेंबर ऑफ द हाउस, दैट्स व्हाई ही कैन स्पीक विद द परमिशन ऑफ द चेयर। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूँ। वो बोल रहे हैं। इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार की ओर से एक निवेदन किया जाता है, वो हम राष्ट्रपति अपना गवर्नर साहब को भी एक सरकार की ओर से निवेदन किया जाता है। स्पीकर साहब की भी जानकारी में होता है। जब ये निर्णय ले लिया जाता है कि ये सदन बुलाना आवश्यक है कि नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि सरकार को बोलना चाहिए, इसमें एक बार निर्णय अगर ले लिया है तो सरकार का ये कोई बारी नहीं है कि हम आपको बताएंगे कि ये निर्णय ये जरूरी था कि नहीं था, इसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी। ये निर्णय हमारे गवर्नर साहब ने, हमारे स्पीकर साहब ने लेके सदन बुलाया है, इसलिए इस पर मुझे लगता है चर्चा नहीं करनी चाहिए। कोई चर्चा नहीं। ऑनरेबल मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, बोले हैं, उन्होंने एक सवाल किया है कि हमारी जिम्मेवारी नहीं। व्हाट इज द इमरजेंसी? तो गवर्नमेंट ही एक्सप्लेन करेगी ना। गवर्नर किसके उस पर करता है? जब गवर्नर जो है गवर्नमेंट के उस पर करते हैं। जब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है वो इमरजेंसी भी बताएंगे, उसका कारण भी बताएंगे कि किस कारण आया। ऑनरेबल मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकों के उपबंधों से मुक्त किया जाए। एक मिनट, जब वो बोलेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? नहीं, दिस इज नॉट नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये एक बात चल रही थी, बड़ा सेंसिटिव इशू था, समनिंग ऑफ व्यूज के ऊपर, और आप भी जो है उस रूल्स के तहत पूरी तरह से आप जो है आप समझते हो, जानते हो और उसी के हिसाब से आप चलते हो। लेकिन मेरा सबमिशन ये है स्पीकर सर कि जब किसी इंफॉर्मेशन, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली,
नहीं ऐसा नहीं है, आप अपना देखिए, ऑनलाइन चेक करिए, मैं आपको आपकी मेल चेक करिए। के बाद चुनाव विधानसभा जो है वो ई विधानसभा हो चुकी है, मेल के जरिए आपको शाम कल रात को इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है जब चल रही थी बात तो ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहवाएंगे हम तो, मैं जब बेआबरू होके निकले हाँ जी इतने तो बदनसीब भी नहीं थे जफर कि तेरे दयार में 2 गज जमीन भी ना मिली। मैं हाँ तो इसमें स्पीकर सर या तो उसकी जस्टिफिकेशन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर दे। जस्टिफिकेशन सरकार देगी जब वो प्रस्ताव पार्लियामेंट्री अफेयर प्रस्तुत होने दो ना, सरकार देगी इन्फॉर्मेशन। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि आज के लिए निश्चित की गई कार्रवाई कीमतों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। प्रश्न है कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्यों बुला लेते हैं आप? कोई जरूरी नहीं है जी, जरूरी नहीं है, लेकिन एक शिष्टाचार है। हाँ जी, जरूरी तो बहुत चीज नहीं है। हाँ जी, हाँ। लेकिन एक शिष्टाचार है। मैं तो पहला सेशन देख रहा हूँ। मैंने आपका शिष्टाचार भी देखा। मैंने 2009 के अंदर आपने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और उसके अंदर कोई बीएससी की मीटिंग नहीं हुई थी। मैंने आपके ही सारे उसके ऊपर चल रहा हूं मैं, जो आपने डाले हुए। मेरे ऊपर नहीं, उसके 2009 में आपने बुलाई थी और उसके अंदर कोई बीएससी आप जो उस समय के स्पीकर होंगे ना, उनके दिनों पे चल रहे हो। नहीं, वो आपकी सरकार थी, आपके स्पीकर थे वो। माननीय सदस्यगण, अब श्री कंवरपाल माननीय मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।